subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये उन फीमेल्स के लिए है जो यानी प्रेग्नेंट है और उनके हाथ और पैरों में स्वेलिंग आ गई है या बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग आ गई है। तो उनकी वजह से तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन सी स्वेलिंग जो होती है वो एबनॉर्मल होती है और कौन सी जो स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है, जिसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसके ज़रिए अगर आपको नॉर्मल स्वेलिंग है पैरों में प्रेगनेंसी में तो वो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्वेलिंग होना तो नॉर्मल चीज़ है, वो होती ही है प्रेगनेंसी के दिनों में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए, अगर वो नॉर्मल है लेकिन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है किसी भी वजह से जो आगे मैं आपको शेयर करूँगी, तो आप वो घर बैठे उस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आती क्यों है? प्रेगनेंसी में जो स्वेलिंग है एक तो स्टार्टिंग के मंथ्स में बहुत ही कम होता है कि आपको स्वेलिंग आए। लास्ट के कुछ मंथ्स होते हैं जिनमें आपको पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन अगर वो स्वेलिंग आपको इनिशियल मंथ्स में शुरू हो जाए, यानी प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में शुरू हो जाए, या वो स्वेलिंग जो है हाथों में भी हो रही है, पैरों के साथ साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट यानी आपकी पूरी बॉडी में सूजन आ रही है, फेस पे सूजन आ रही है, अगर ये कंडीशन है तो आपको ज़रूर अपने गायनोकोलॉजिस्ट या आपकी जो डॉक्टर जो आपको ट्रीट करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको उनको बताना चाहिए ताकि वो आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट, एक बेहतर तरीका बता सकें और आपको कुछ प्रिकॉशंस साथ में बता सकें। लेकिन अगर आपको नॉर्मल स्वेलिंग है, नॉर्मल स्वेलिंग क्या होती है प्रेगनेंसी में? एक तो ये लास्ट के कुछ मंथ्स में होती है और सेकेंडली ये आपके पैरों में देखने में ज़्यादा आएगी, यानी आपके पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग होगी। और जब आप रेस्ट की हालत में होंगे, यानी आप जब आराम कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये जो स्वेलिंग है ये ज़्यादा नहीं होंगी बल्कि कम होती जाएगी। लेकिन जब आप जैसे सारी रात आपने रेस्ट की है और आपकी स्वेलिंग जो है सुबह के टाइम कम हो चुकी है, लेकिन दिन भर ज़ाहिर है फीमेल्स को काम भी होता है, अगर वो घर का काम कर रही हैं या चल फिर ज़्यादा रही हैं या वो बाहर चली गई हैं, तो वो जो स्वेलिंग है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही वो रेस्ट लेंगी, रेस्ट की हालत में आएंगी, अपने पैरों को आराम देंगी, वो स्वेलिंग जो है एक तो कम होती जाएगी, ऊपर से पेन अगर हो रहा है तो उसमें भी रिलीव हो जाएगा। अब बात यहाँ आती है स्वेलिंग होती क्यों है। ये स्वेलिंग एक तो आपकी ख़ुद की अपनी वजह से होती है कि आप क्या करते हैं, आप उल्टे साइड पे ज़्यादा नहीं लेटते, आप सीधे साइड पे रहते हैं, तो करवट में आप सोते हैं, लेटते हैं, आराम करते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो समझ लें इन्फीरियर वेना कैवा है, जो कि आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से ब्लड को लेके आपके हार्ट की तरफ जाती है, तो उस पे दबाव पड़ रहा होता है इनके दिनों में, जिसकी वजह से समझ लें एक प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग जो होती है बढ़ जाती है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे सोएंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी स्वेलिंग भी कम से कम होगी और ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहेगी। सेकेंडली जब लास्ट के मंथ होते हैं तो जो बच्चादानी होती है यानी जो यूट्रस होता है वो भारी हो जाता है और उसके प्रेशर की वजह से जो वेन्स होती हैं वो दब रही होती हैं और पैरों में स्वेलिंग आ रही होती है, यानी उसके प्रेशर की वजह से सर्कुलेशन सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है पैरों में। सेकेंडली लास्ट के कुछ मंथ में जो पानी का अखराज है वो प्रॉपर तौर पे नहीं होता और उस अखराज के प्रॉपर तौर पे नहीं होने की वजह से वो जो पानी है वो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी आपके लेग्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपको एडिमा यानी कि सूजन स्वेलिंग हो जाती है। थर्ड जो है इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि लास्ट के मंथ में आपके जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन हार्मोन्स की वजह से आपके पैरों में नेचुरली तौर पे एक स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। वो हार्मोन में चेंजिंग की वजह से स्वेलिंग होती है। ये तीनों एक नेचुरल वजूहात हैं, नॉर्मल वजूहात हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मल स्वेलिंग हो रही है, जैसे कि मैंने कहा आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, आपके फेस पे स्वेलिंग आ रही है और वो बहुत बढ़ गई है, तो आपको फ़ौरन से बेशतर अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि वो आपको एक प्रॉपर, जैसे कि मैंने कहा, सजेशन दे सके, एक प्रॉपर आपको तरीका बता सके, या जिस तरीके से भी, मैं यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं करूँगी, आपकी वो स्वेलिंग कम करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं बात करूँगी सिर्फ नॉर्मल यानी अगर स्वेलिंग आई है तो आप क्या कर सकते हैं। जो फर्स्ट चीज़ है यानी जो फर्स्ट आपने करना है वो आपने अपनी सोने की यानी किस तरीके से आप सो रहे हैं, सोने की चीज़ को बेहतर करना है। आपको राइट साइड पे नहीं सोना। आप सो तो किसी भी करवट पे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें आप उल्टी तरफ की करवट लेके ज़्यादा सोएं ताकि जो इन्फीरियर वेना केवा है वो दबे ना और उस पर प्रेशर ना पड़े और वो आपके और सूजन का बाइस ना बने। इसी के साथ आपको अपना सिटिंग पोजीशन भी अच्छी रखनी है। यानी सिटिंग पोजीशन आपने अपनी कैसे अच्छी रखनी है कि आपने जब बैठना है, जिस दौरान आपने बैठना है, आप इतनी ज़्यादा अपने पैरों के नीचे तकिया रखनी है कि आपके
आपके जो पैरों की हाइट हो वो आपकी हार्ट की हाइट से ऊपर हो जाए, तो सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी और आपके पैरों की जो स्वेलिंग है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। यानी आपको अपने पैरों को रेस्ट देनी है, और किस तरीके से देनी है वो ये तरीका मैंने आपको बताया, और लेटने का तरीका भी मैंने आपको बताया। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने पैरों को हफ्ते में 2 बार लाजमी ठंडे पानी में डुबो के 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। अब वो ठंडा पानी कितना हो, आइसी कोल्ड वाटर बिल्कुल भी नहीं आपने लेना है, नॉर्मल जो मॉडरेट एक वाटर का टेम्परेचर होता है उसमें आप अपने पैरों को 15 से 20 मिनट के लिए हफ्ते में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप हफ्ते में 1 बार करें, और अपने पाँव को 15 से 20 मिनट तक उसमें भिगो कर रखें। थर्ड जो चीज़ है वो बहुत ही आम है, यानी कि आपने देखा होगा मेडिकेटेड स्लीपर मिलती है, प्रेगनेंसी में पहनने वाली स्लीपर्स होती हैं, तो आपने वो स्लीपर पहननी है। जो ज़ाहिर है आसानियाँ आ गई हैं, जो आसानियाँ हमें उसको कैच करना चाहिए। सेकेंडली आपको ऐसी चप्पल अवॉइड करनी चाहिए या स्लीपर अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपके पैरों में आके बिल्कुल टाइट हो जाए, ठूस जाए बिल्कुल, वैसी स्लीपर आपने अवॉइड करनी है, आपने नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप वैसी वाली स्लीपर पहन रहे हैं स्टाइल में, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग होती हैं जिनको स्टाइल ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो क्या करती हैं, हमें मैचिंग की पहननी है, हमें इसी तरीके की पहननी है, वो उस पहनने के चक्कर में अपनी स्वेलिंग को मज़ीद बढ़ा लेती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको खुली स्लीपर पहननी है। और जैसे कि मैंने कहा आसानियाँ बहुत आ गई हैं, तो प्रेगनेंसी में पहनने वाली खुद स्लीपर्स होती हैं जो कि आप पहन ले सकती हैं, और स्टाइलिश स्लीपर आ गई हैं। आप यहाँ पर आपको एक और बात का ख्याल रखना है। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल फ्लैट पहनो, बिल्कुल फ्लैट पहनो, बिल्कुल फ्लैट पहनो। नहीं, प्रेगनेंसी में बिल्कुल फ्लैट स्लीपर नहीं पहननी चाहिए, ना आपको हील पहननी चाहिए। आपको 1 इंच की हील लेनी है, यानी बिल्कुल फ्लैट भी लेनी नहीं लेनी और हील भी नहीं लेनी, आपने 1 इंच की हील टाइप की लेनी है, यानी जूती जो हो वो 1 इंच की ऊंची हो, उस तरीके की लेनी है। वो चीज़ आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा यानी स्वेलिंग वगैरह में रिलीफ देगी। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।